स्टूडेंट्स, आज हम डेरिवेटिव्स करेंगे और डेरिवेटिव्स को जो बेसिक फॉर्मूले जो हम आगे तक यूज़ करते रहेंगे, आगे +2 में भी हम पहले वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक और है मेथड इसका फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करने का, वो हम लास्ट में करेंगे। तो पहले वी विल डू डेरिवेटिव्स। ये जनरल फॉर्मूले आपने फिज़िक्स में भी पढ़े होंगे, जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों मतलब बायो और मैथ्स दोनों रखे हैं, उन बच्चों ने ये फिज़िक्स में भी पढ़े होंगे डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले। तो फर्स्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0। किसी भी कांस्टेंट टर्म की जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन को डिनोट d/dx करते हैं। दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर। दिस यू हैव स्टडीड इन फिजिक्स। यहाँ पे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है ddx ऑफ अ कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट टर्म यानी कि इसमें कांस्टेंट टर्म a b c भी हो सकती है या कोई भी नंबर। तो किसी भी नंबर की जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होती है, 0। या कोई भी कांस्टेंट टर्म, जैसे पाई से कांस्टेंट टर्म, क्योंकि कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है 22/7, तो इसलिए कांस्टेंट है, इसकी डिफरेंशिएशन भी क्या आएगी, 0। सो दिस इज़ द फर्स्ट फॉर्मूला, दैट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0। इसके अलावा a b c जो है, इस तरह की टर्म्स भी कांस्टेंट कंसीडर की जाती है वाइल डूइंग डिफरेंशिएशन। ठीक है। सेकेंड आपके पास आएगा, अगर सपोज कर लो कांस्टेंट टर्म के साथ एक वेरिएबल भी दिया हुआ है, उस केस में क्या करते हैं, कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर ले लेते हैं एंड डिफरेंशिएशन सिर्फ वेरिएबल की करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंशिएशन ऑफ 5x, तो 5 जो है कांस्टेंट है एंड x इज़ अ वेरिएबल, तो कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे डिफरेंशिएशन से, साथ में आ जाएगा dx/dx एंड dx/dx की वैल्यू क्या होती है, 1, विच इज़ इक्वल टू 5 × 1, 5 आ गया। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास, अगर आपके पास दो फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट में दिए हो इस तरीके से, तो हम क्या करेंगे, ddx जो है वो दोनों के साथ लिख देंगे, u के साथ भी एंड v के साथ भी, और उनको हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है। मतलब कोई भी सपोज कर लो आपको सम दिया हुआ है d/dx ऑफ 5x + 2, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ 5x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू x। तो सेपरेट करके लिख दिया और डिफरेंशिएशन कर दो। 5 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, अंदर यही चीज़ आ जाएगी ना, dx/dx यानी कि 1, तो 5 आ गया। ये अकेला कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 0। तो आंसर क्या आ गया, ओनली 5। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला यूज़ होना है वो होना है d/dx ऑफ u × v। अगर दो फंक्शंस, पिछला मैंने बताया कि ऐड और सब्ट्रैक्ट के केस में हम सेपरेट करके दोनों की डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है कि दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस केस में हम क्या करते हैं, u × v लगाते हैं। तो u × v आ जाएगा आपके पास u डिफरेंशिएशन ऑफ v, ठीक है, फिर v को बाहर रखा, डिफरेंशिएशन ऑफ u, तो ये चीज़ आ गई आपके पास। और ये किस तरह के क्वेश्चंस में यूज़ होएगा मैं आगे डिस्कस करूँगी, फ़िलहाल आप फॉर्मूला नोट कर लो। फिर कुछ फॉर्मूले हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, साइन एक्स की होती है कॉस x, साथ में आगे x जो लगा हुआ होता है ना, जो थीटा होता है, मतलब थीटा की जगह यहाँ पे x हो या 2x हो या कुछ भी हो, कोई भी चीज़ हो तो उसकी डिफरेंशिएशन होती है आगे, यानी कि cos x dx/dx, और dx/dx 1 नहीं होता है, इसलिए हमें लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ cos x आ जाएगा। सिमिलरली d/dx ऑफ cos x, इसकी डिफरेंशिएशन आती है माइनस साइन एक्स, साथ में फिर dx/dx विच इज़ इक्वल टू माइनस साइन एक्स, बिकॉज dx/dx 1 होता है।
नेक्स्ट आपके पास आ गया डी ओवर डी एक्स ऑफ tan x। tan x की डिफ्रेंशिएशन होती है सीकेंड स्क्वायर x डी एक्स ओवर डी एक्स। तो ये आपको एज इट इज़ रिजल्ट्स याद रखने पड़ेंगे। ये आ गया सीकेंड स्क्वायर x की जगह अगर 2x होता तो 2x की डिफ्रेंशिएशन होती, मतलब 2 आ जाता साथ में। सीकेंड x की सीकेंड x tan x dx over dx, so which is equal to secant x tan x only, क्योंकि dx over dx again 1। cosecant x की माइनस cosecant x tan x, अगेन साथ में dx ओवर dx, क्योंकि यहाँ पे एंगल x ही है, माइनस cosecant x cot x। d upon dx of cot x is equal to minus cosecant square x dx over dx, that is equal to minus cosecant square x। d upon dx of e की पावर x, वो आएगा e की पावर x dx ओवर dx, दैट इज़ इक्वल टू e की पावर x। अगर x की जगह कुछ और होता 2x होता, जैसे मैं आपको एग्जांपल एक लेके बता देती हूँ। मान लो e की पावर 2x है, तो आप क्या लिखोगे, e की पावर 2x एज इट इज़, आगे डिफ्रेंशिएशन हो जाती है इसकी पावर की, जैसे इसमें एंगल की होगी वैसे इसमें पावर की, तो 2x की डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगी 2, ये चीज़ आ जाएगी आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स ओवर डी एक्स विच इज़ इक्वल टू 1 बाय एक्स। तो मैं इसका भी एग्जांपल ले लेती हूँ। अगर मान लो लॉग एक्स की जगह अगर आपके पास लॉग 2x हो, क्या लिखोगे 1 बाय 2x डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2x, 1 अपॉन 2x की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास 1 अपॉन एक्स ही आ गया। मैंने आपको u इंटू वी का एग्जाम्पल बताना था, जो u इंटू वी वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया उसका एग्जाम्पल बताना था। दिस इज़ द फॉर्मूला u इंटू वी का, तो इसका मैंने आपको फॉर्म बताना था एग्जाम्पल। तो वो देखो, ये मैंने एक फंक्शन लिया y इज़ इक्वल टू एक्स साइन एक्स। तो देखा जाए तो ये दो अलग अलग फंक्शन है, ये अलजेब्राइक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दो फंक्शंस हैं हमारे पास। इस केस में हमें डिफ्रेंशिएशन का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, u इंटू वी का। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स लिख लो यहाँ पे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब नीचे x आ रहा है, विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई अपॉन डी एक्स। u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे, u डिफ्रेंशिएशन ऑफ v प्लस v डिफ्रेंशिएशन ऑफ u, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स के डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स के, सॉरी एक्स को बाहर रखा साइन एक्स के डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पर हम साइन एक्स को बाहर रखेंगे एंड एक्स की डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स और डी एक्स ओवर डी एक्स 1 होता है, यानी कि डिफ्रेंशिएशन क्या आ गया आपके पास, डी वाई अपॉन डी एक्स किसके इक्वल आ गया, एक्स साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज़, और एक्स की डिफ्रेंशिएशन 1 होती है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं, साइन एक्स इंटू 1 साइन एक्स आएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला और है,
डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी, यानी कि अगर आपके पास न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में कोई सम दिया हुआ है तो कैसे सॉल्व करोगे? इट विल बी इक्वल टू वी डिफ्रेंशिएशन ऑफ यू माइनस यू डिफ्रेंशिएशन ऑफ वी अपॉन वी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है। अगर डिवीजन में हो, ये मल्टीप्लिकेशन वाला यूज़ किया हमने, ठीक है, और ये हमारे पास डिवीजन का, हम इसका भी एग्जांपल, तो इसके बेसिस पे भी हम एग्जांपल करेंगे। ये डिवीजन में है u अपॉन v, तो इसके बेसिस पे एग्जांपल बताती हूँ आपको अभी। x अपॉन साइन x, तो यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में दो फंक्शन दिए हैं। x अलग फंक्शन है, साइन x अलग है। मैंने कई बच्चों को देखा है वो इस एंगल के साथ इसको कट कर देते हैं, कटिंग कर देते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये आपका एक ही फंक्शन है, साइन x इकट्ठा है, ठीक है, एंड x अलग है। तो ये अलजेब्राइक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसमें u अपॉन वी का फॉर्मूला लगेगा डिफ्रेंशिएट करते वक्त। तो ये आपके पास आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यू अपॉन वी के अकॉर्डिंगली मैंने अभी फॉर्मूला बताया, v एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ u माइनस u डिफ्रेंशिएशन ऑफ v अपॉन वी स्क्वायर। यहाँ से आपके पास आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, डी एक्स ओवर डी एक्स 1 होता है, माइनस एक्स साइन एक्स के डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स अपॉन आपका आ गया साइन स्क्वायर एक्स, वी स्क्वायर है ना। यहाँ से आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू 1, दैट इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। इतना ही छोड़ दोगे, कुछ सिंप्लीफाई होता होगा तो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ इतना भी छोड़ सकते हो। तो इस बेसिस पे जो सम्स है एक्सरसाइज में, ये आपकी एक्सरसाइज काफ़ी आगे है। सो इट मे बी एक्सरसाइज 3 4 5 6 होगी मेरे ख्याल से। तो ये एक्सरसाइज देख लेना। तो ये इस तरीके से सम्स जो है उसमें सॉल्व करने हैं, जितने मैंने फॉर्मूले डिस्कस किए। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है जो आपका +1 में तो यूज़ नहीं होगा, रेयरली यूज़ हो, अगर होगा तो मुश्किल ही है एक आधे सम में। तो a की पावर x की डिफ्रेंशिएशन, a की पावर x की डिफ्रेंशिएशन होती है a की पावर x log ऑफ a dx ओवर dx। तो अगेन पावर जो भी होगी उसकी डिफ्रेंशिएशन होगी। यहाँ पे x है तो इसीलिए हमें लिखने की ज़रूरत नहीं, हम इसको लिख सकते हैं a की पावर x log a, क्योंकि dx ओवर dx 1 होता है। एंड लास्ट फॉर्मूला जो अभी हम पढ़ेंगे +1 के लेवल का, वो आपका है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसमें हम पावर रूल कह सकते हैं, पावर के अकॉर्डिंगली हम इसको सारा सॉल्व करेंगे। x रेज टू द पावर n, ये है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, ये है वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। ध्यान रखो, दिस इज़ वेरिएबल, ये वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, दिस इज़ कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। तो ये आ जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, एन एक्स, एक पावर x की कम हो जाएगी, साथ में आप लिखोगे dx ओवर dx, dx ओवर dx जो है 1 के इक्वल होता है। ये आ गया एन एक्स n माइनस 1, ठीक है। तो इसके बेसिस में मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ दोनों के। ये आपके पास है, सपोज कर लो डिफ्रेंशिएशन आपने करनी है x की पावर 5 की, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ x की पावर 5। तो क्या बताया मैंने, पावर आगे आ जाएगी 5x और x की पावर 1 कम हो जाएगी, साथ में dx ओवर dx। तो dx ओवर dx तो 1 नहीं होता है, तो 5x की पावर क्या आ जाएगी 4। इस तरीके से हमने सॉल्व करना है। और दूसरा जो सम दिया हुआ था वो आपका था कि कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, यानी कि 5 की पावर x मान लो। तो इसमें भी डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तुम लिख सकते हो यहाँ पे एक लाइन, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स प्रॉपरली लिखना विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी वाई अपॉन डी एक्स
इज इक्वल टू ए की पावर एक्स लॉग ए, फॉर्मूला लगाया है, साथ में डी एक्स ओवर डी एक्स 1 के इक्वल ही होता है, तो 5 की पावर एक्स लॉग 5। ये सेम फॉर्मूले आपके +2 में भी यूज़ होने हैं, तो इनको अच्छे से देख लेना ताकि +2 में भी आपको कोई दिक्कत ना हो। यही वाले फॉर्मूले डिफरेंशिएशन में आएंगे +2 में। हो सके तो इस वीडियो को भी आप सेव करके रखना।